हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं एक यहाँ वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ जो संबंधित है निपुण विद्यालय विकसित करने हेतु 5 पॉइंट टूल किट। 5 पॉइंट टूल किट ये क्या होता है? निपुण विद्यालय बनाने हेतु हमें 5 पॉइंट टूल किट को फॉलो करना होगा। ये 5 पॉइंट टूल किट क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ये 5 पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहले मैं एक एक करके एक एक पॉइंट पढ़ देता हूँ। पहला पॉइंट है समय सारणी का अनुपालन एवं मासिक कार्य विभाजन। दूसरा पॉइंट है 75% प्लस छात्र उपस्थिति में वृद्धि एवं शिक्षक छात्र आत्मीय संबंध। तीसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री द्वारा कक्षा संचालन। चौथा है छात्रों का नियमित आकलन एवं रेमेडियल। सामुदायिक सहभागिता एवं अभिभावक। पाँचवा है सामुदायिक सहभागिता एवं अभिभावक के साथ संपर्क। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 5 पॉइंट्स हैं जिसको 5 पॉइंट टूल किट कहा जाता है। तो पहले पॉइंट पर हम चर्चा कर लेते हैं, समय सारणी का अनुपालन एवं मासिक कार्य विभाजन। ये हमारा पहला पॉइंट है। तो इसका अर्थ हुआ समय सारणी, टाइम टेबल। जो विद्यालय में हम टाइम टेबल फॉलो करते हैं कक्षा शिक्षण के लिए, वो एक टाइम टेबल शैक्षिक सत्र के शुरुआत में बन जाना चाहिए और सभी स्टाफ जो भी है उनकी सहभागिता होनी चाहिए। एवं मासिक कार्य विभाजन। मासिक कार्य विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे पुस्तकालय का कार्य, खेल कूद कराने का कार्य, इको क्लब गठन का कार्य। इसके अलावा भी यूडाइस पोर्टल और यूडाइस पोर्टल पर बच्चों का प्रोफाइल्स भरना है, नए बच्चों का नामांकन करना है। यूडाइस पोर्टल पर नए बच्चों की एंट्री करनी है और प्रेरणा पोर्टल पर नए बच्चों का नामांकन करना है। तो ये सभी कार्य विद्यालय में संचालित होते हैं शिक्षण कार्य के साथ साथ। तो इन सभी कार्यों में जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए स्टाफ की मीटिंग लेकर सभी कार्य जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए और सभी की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है 75% प्लस छात्र उपस्थिति में वृद्धि एवं शिक्षक छात्र आत्मीय संबंध। तो यहाँ ये पॉइंट बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने से है। हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे उसमें एब्सेंट रहते हैं, तो उन बच्चों का अभिभावकों से हम वार्ता कर उनके अनुपस्थित होने का कारण पता करें और उनको जागरूक करें, विद्यालय आने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि हमारी उपस्थिति बढ़ सके, जो कम से कम 75% होनी चाहिए। और इसी में दूसरा पॉइंट है, दूसरा शिक्षक छात्र आत्मीय संबंध। शिक्षक छात्र आत्मीय संबंध का मतलब हमारा व्यवहार जो है बच्चे के साथ प्रेम पूर्वक होना चाहिए। बच्चा विद्यालय में आए तो वो सहज महसूस करे, कक्षा में उसको अच्छा लगे। हमारा शिक्षण कार्य ऐसा हो कि उसको रोचक लगे, आकर्षक लगे और वो हमसे बिना निडर होकर बातचीत कर सके। जिस तरह से पहले क्लास में है मौखिक बातचीत, गणितीय बातचीत और भाषा में है मौखिक विकास गतिविधि, चित्रचाट पर चर्चा। तो इस तरह से हम उसे परिवेश के संबंधित बातचीत करें जिससे कि वो हमसे सहज हो सके और निडर होकर शिक्षण कार्य कर सके। तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में आते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री द्वारा कक्षा संचालन। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है? TLM, टीचिंग लर्निंग मटीरियल। टीचिंग लर्निंग मटीरियल के द्वारा ये शिक्षण अधिगम सामग्री हम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी शिक्षण बिंदु को समझाने के लिए हमें कुछ TLM की आवश्यकता होती है, जिसे हम शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से उसको और प्रभावी कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर शिक्षण प्रक्रिया को और आसान बनाया जा सकता है। तो कुछ TLM हम स्वयं बना सकते हैं, जो हमारे द्वारा बनाए गए होंगे वो विद्यालय में होंगे। इसके अलावा कुछ हमको विभाग द्वारा मिले हैं, जो चित्र चार्ट्स मिले हैं, अवधारणा चार्ट मिले हैं। तो इनमें से कुछ को लगाना है, कुछ चार्ट्स को दीवार पर चस्पा करना है तथा कुछ चार्ट को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रयोग करना है और फिर अलमारी में रख देना है। तो इसका जो भी मटेरियल्स हमको मिले हैं उसका प्रभावी रूप से उपयोग हो, कक्षा में संचालन के समय इनका उपयोग किया जाए, जिससे कि हमारा कक्षा शिक्षण प्रभावी हो सके और बच्चे ज्ञान प्राप्त कर सकें। चौथा पॉइंट है छात्रों का नियमित आकलन एवं रेमेडियल। छात्रों का नियमित आकलन, जैसा कि हम जानते हैं भाषा में 6वें दिन होता है और गणित में 5वें दिन। सप्ताह के 5वें दिन गणित का आकलन और सप्ताह के 6वें दिन भाषा का आकलन।
किया जाता है और हम आकलन ट्रैकर भरते हैं। इसी के आधार पर ग्रुप का निर्धारण होता है। तो निपुण लक्ष्य ऐप पर अभी आकलन किया जाता है और उनको पठन अभ्यास कराया जाता है। रीड अलॉन्ग पर पठन अभ्यास कराया जाता है और निपुण लक्ष्य ऐप पर नियमित आकलन करना है हमको, जिससे कि बच्चे की प्रगति हमें पता चलती रहे। नियमित आकलन एवं रेमेडियल, जब हम आकलन करेंगे तो हमको दो तरह के बच्चे मिलेंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ए वाले जो 50% से कम प्रश्न हल कर पाते हैं उनको ए में रखेंगे, जो 50% से अधिक प्रश्न सही हल कर पाते हैं उनको बी में रखेंगे। तो हमें ज़्यादा कार्य रेमेडियल, जो कमज़ोर बच्चे हैं उन बच्चों के साथ कार्य करना है, उनके साथ कमज़ोर बच्चों के साथ रेमेडियल शिक्षण करना है, उपचारात्मक शिक्षण। और जो बी ग्रुप में है उनके साथ पुनरावृत्ति कार्य करना है। तो इस तरह से ये भी कार्य नियमित होना चाहिए, छात्रों का नियमित आकलन एवं रेमेडियल। अब हम 5वें पॉइंट पर आते हैं, सामुदायिक सहभागिता एवं अभिभावक के साथ संपर्क। सामुदायिक सहभागिता क्या होती है? समुदाय की सहभागिता, समाज की सहभागिता। तो समाज की सहभागिता विद्यालय में कैसे तय होगी? पीटीएम मीटिंग और एसएमसी मीटिंग से, पेरेंट टीचर मीटिंग एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग। तो इस तरह की ये जो मीटिंग्स होती हैं इनमें हमारा प्रयास रहना चाहिए कि जितने बच्चे हमारे पढ़े उनके सभी अभिभावक इसमें उपस्थित हों। जो पीटीएम मीटिंग होती है उसमें लगभग सभी अभिभावक उपस्थित होने चाहिए और हमारी हर बच्चे के अभिभावक से चर्चा हो, उसकी प्रगति पर चर्चा हो और जो भी उसकी कमियां हो, जो अभिभावक हमसे शिकायत करें वो अभिभावक की शिकायत को भी सुना जाए और उसका निवारण किया जाए और हमारी जो योजनाएं हैं उनसे अभिभावक को अवगत कराया जाए। तो ये सहभागिता, हम अभिभावक को विद्यालय में बुलाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, उससे बच्चे के बारे में अभिभावक से बातचीत करके उनकी प्रगति के बारे में जानेंगे और उनको अवगत कराएंगे। तो अभिभावक भी विद्यालय के में अगली मीटिंग्स में बार बार भाग लेंगे और उपस्थित होंगे। तो इस तरह से सामुदायिक सहभागिता एवं अभिभावक के साथ संपर्क, ये हमारा 5वां पॉइंट था। तो ये हमने देखा निपुण टूल किट के 5 पॉइंट्स थे। इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करके हम अपने विद्यालय को निपुण बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा स्टाफ है हमारे विद्यालय का, वो हमको एकमत होना पड़ेगा। किसी भी कार्य को एक साथ एकजुट होकर करने पर वह कार्य आसान हो जाता है। तो हमको एक लक्ष्य बनाकर कि हमको अपना विद्यालय निपुण करना है। इन 5 पॉइंट्स टूल किट को फॉलो करके हम अपने विद्यालय को निपुण कर सकते हैं। अब मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।